वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये लेक्चर नंबर 7 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये लेक्चर देखने से पहले आप सबसे पहले इससे पहले जो लेक्चर था प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर वो पहले देख लें, वरना ये तो आपको इफेक्ट समझ नहीं आएंगे एयर रेजिस्टेंस के प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। तो सबसे पहले यार शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं बना रहा हूँ, और उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स के अगर आप नोट्स फ्री में चाहते हैं, और अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप मैसेज कर दें हमें। हम आपको नोट्स, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर सब चीजें फ्री में भेज देंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको है ना ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर। एयर इफेक्ट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो यार सबसे पहले हम है ना प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें यार आपकी बॉल है ना यहाँ से शुरू होती है, इसको आपने फेंका और ये यहाँ पर चली। अब आप बोलोगे कि यार इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, पहले सबसे एयर रेजिस्टेंस है क्या। तो यार प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये बात की थी कि फ्री फॉल मोशन में होता है कि यार इसके ऊपर सिर्फ जब बॉल यहाँ पे जैसे समझे हैं कि यार सिर्फ एक ही फोर्स है ना उसके ऊपर आ रही है, वो है ग्रेविटी की, जो ऐसे यूं नीचे एक्ट कर रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ये मैंने बनाएंगे, सिर्फ ये ही हमने बात की थी। तो उसकी वजह से यार उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये वाला जो था ऊपर जा रहा था, वो है ना अफेक्ट हो रहा था यार, क्योंकि ग्रेविटी ऐसे ही नीचे आ रही थी। ठीक है, और आपका हॉरिजॉन्टल वाला यार वो अफेक्ट नहीं होता था। ठीक है, वो सेम ही रहता था क्योंकि यार कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी। अब जब एयर रेसिस्टेंस आ जाती है तो हवा जो है ना, हवा हवा इस बॉल को दो दिशाओं में लगती है। इसको हम पहले दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। जब वो लेफ्ट साइड पे ऐसे ही ऊपर जा रही होती है बॉल, बॉल सीधे हाथ पे जा रही है। ठीक है, तो सीधे हाथ जो एक्स वाला है, तो हवा ऐसे ही उसको इस डायरेक्शन में लगेगी, तो उसकी वजह से यार एक फोर्स ऐसे ही जा रही है, दूसरा बॉल यार ऐसे ही ऊपर जा रही है। ठीक है, और जब ये ऐसे ही ऊपर जाती है तो यार हवा है ना ऐसे यूं भी लगती है। तो ये है ना एयर रेजिस्टेंस है ना, ऐसे ही दो डायरेक्शन में जा रही है। और जब बॉल होती है आपका इस साइड पे, तो इस वक्त यार आपकी बॉल है ना नीचे गिर रही है। तो जब नीचे बॉल गिर रही है तो आपका जो एयर रेजिस्टेंस है वो ऊपर एक्ट करेगा, और जब आपकी बॉल ऐसे यूं राइट साइड पे जा रही है तो वापसी वही लेफ्ट साइड पे आपकी हवा ऐसे ही एक्ट करेगी। तो यार उसकी वजह से हो क्या रहा है, एयर रेजिस्टेंस अब है ना आ रही है, एक और फोर्स आ रही है। समझे। अब जैसे हम इस डायग्राम को देखते हैं तो यार इस डायग्राम में ये देखें, ये रस्सी है ना, एक कुछ ये राइट साइड पे जो लोग हैं वो राइट साइड पे खींच रहे हैं। ठीक है, पहले समझे है ना, ये राइट साइड पे खींच रहे, लेफ्ट साइड पे कोई खींच नहीं रहा, तो ये सुकून से राइट साइड पे चले गए। अब लेफ्ट साइड से लोग खींच रहे, तो यार क्या हो रहा है, रस्सी बहुत स्लोली ऐसे यूं आएगी। मसला आ रहा है, क्यों, क्योंकि यार ये लोग एक तरफ खींच रहे हैं, वो दूसरे तरफ खींच रहे हैं, तो उसकी वजह से यार ताकत है ना उल्टी उल्टी जगह पे लग रही है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। वैसे ही जब आप बॉल फेंकते हैं तो यार जब पहले खाली ग्रेविटी हो रही थी, फिर ग्रेविटी के साथ फिर समझे एयर रेजिस्टेंस है वो है ना उल्टे डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, वो उसको दूसरे है ना तरीके से दूसरे डायरेक्शन में खींच रही है। उसकी वजह से पता है क्या हो जाता है, बॉल है ना स्लो हो जाती है। तो उसकी जो स्पीड है ना, स्पीड वो कम होती जाती है। कम होने से मुराद होता क्या है कि यार बॉल पहले ऐसे यूं जा रही थी, फिर है ना अब वो ऐसे यूं जा रही है, स्लो हो जाती है, और फिर वापसी है ना स्लोली आती है। स्पीड है ना कम जाती है, वेलोसिटी वेक्टर उसका ज्यादा जल्दी चेंज हो जाता है और स्लो हो जाता है। ठीक है, तो जब बॉल स्लो हो जाती है तो यार डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, यार डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी टाइम्स टाइम। जब वेलोसिटी आपकी कम होगी, जब स्पीड ही आपकी कम होगी, तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो बॉल पहले यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे आ गई, क्योंकि यार हवा आ रही थी ऐसे यूं, हवा है ना ऐसे यूं जा रही थी बॉल के मुंह पे, उसकी वजह से है ना स्पीड उसकी कम हो गई और डिस्टेंस भी कम हो गया। वैसे ही जब बॉल ऊपर जा रही थी या नीचे जा रही थी, तो हवा भी उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रही थी, और डिस्टेंस जो ये वाला है वो भी अब कम हो गया। ठीक है, ये होता है इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब है ना इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यार ये है कि ड्यू टू air resistance acting in opposite direction to the motion, the velocity's vector speed decreases more quickly, therefore the height, range and time of projectile motion decreases. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, मैंने लिखा क्या है कि यार एयर रेजिस्टेंस क्योंकि अब आ जाती है, पहले तो सिर्फ ग्रेविटी थी,
अब क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आ गई है उसकी वजह से यार जो आपकी स्पीड है ना वो अब ज्यादा कम कम होती जाती है, ज्यादा जल्दी कम हो जाती है, और उसकी वजह से यार आपका जो हाइट है वो कम हो जाता है, रेंज कम हो जाता है, और टाइम भी कम हो जाता है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखे ना, हाइट, टाइम और ये रेंज, अब ये है ना कम हो जाते हैं। कितने कम हो जाते हैं वो एयर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितनी फोर्स आती है, लेकिन हाँ वो है ना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इन क्वेश्चन एंड आंसर पे। तो यार इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस सवाल में यार सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि यार इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, तो यार ये हमारा यू हो गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 24.6 मीटर बिल्डिंग, ये हमारा एस हो गया। ठीक है, और साथ में पता है कि यार ए हमारे जो एक्सेलरेशन थी, हमने बॉल को फेंका तो 9.81 हो गया। ठीक है, और अब है ना हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बतानी है, यार डिस्टेंस कितना है। ठीक है, एक्स या आर, रेंज बतानी है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप हमेशा एक डायग्राम बनाएंगे, और इस केस में डायग्राम क्या है यार, एक वॉल को जो है इसको आप छोड़ दें और अब एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए यार एक पहाड़ी हमने ले ली, और उसने बोला कि यार मैंने बॉल को है ना सिर्फ सीधे ऐसे यूं फेंका। जब बॉल को आप ऐसे यूं सीधे फेंकते हो, ठीक है, तो इस साइड से ऐसे ही हमने फेंक दिया, और है ना बॉल ऐसे यूं आ जाती है यहाँ पे। लेकिन यार क्योंकि ग्रेविटी शुरू हो जाती है, तो ग्रेविटी फिर उसकी जो स्पीड है ना, एक्सेलरेशन 9.81 से शुरू हो जाती है, तो 9.81 फिर वो डबल हो जाती है 18 पॉइंट आपका 62, और फिर 27.43, 36.4, ऐसे ही आपकी स्पीड है ना बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन ये है ना कह रहे हैं कि इसको हम साइड पर कर देते हैं। लेकिन जब हम आते हैं इस पे, तो यार ये आपके है ना सिर्फ वर्टिकल की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल आपका सिर्फ 12 ही रह रहा है, जितनी स्पीड पे फेंका था ना 12 मीटर पर सेकंड पे, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये वाली बॉल है, ये है ना अब ऐसे ही करेगी, यहाँ से शुरू होके ऐसे ही पहुंच जाएगी। और बोला क्या है कि यार हमें है ना यहां से लेके यहां तक ये पूरा निकालना है डिस्टेंस। इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या वेरिएबल दिया हुआ है, एक आपका ए दिया हुआ है, वो कितना हो गया 9.81। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है कि यार हमारी शुरू में जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल मतलब वी एक्स जो है वो कितना है, वो है आपका 12, और वी वाई हमें पता है वो है 0 के बराबर, क्योंकि यार उसको ऊपर नहीं फेंका गया, ऐसे नीचे गिरती है शुरू में। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ गया एक और चीज यहाँ पे रहती है 24.6 मीटर, ये है ना आपका वर्टिकल वाला, ये है 24.6 मीटर। तो एच हमारा है कितना 24.6 मीटर, और हमें निकालना है क्या आर, हमें आर निकालना है। तो अब आप है ना यहाँ पे आएंगे। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला अभी तक लिखे हुए हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये तीनों, और साथ में ये वाले फॉर्मूला, और साथ में ये वाले फॉर्मूला, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ से देख के आपको बताऊंगा ताकि ज्यादा आसानी हो, लेकिन है ना एग्जाम में जब आप जाएंगे तो याद ही करके जाएंगे। अगर आप डेराइव कर लेते हैं ऑन स्पॉट तो मसला नहीं होगा, फिर तो वो फिर है ना याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब है ना इसको सॉल्व करते हैं कि यार क्या करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कागज अब रेंज निकालनी है, आर निकालनी है। अब रेंज का फॉर्मूला देखें, ये है। तो अभी फिलहाल आप ना ये वाले जो फॉर्मूला है ये सारे यूज नहीं कर सकते। आप इसलिए यूज नहीं कर सकते कि इसमें थीटा जो है वो हमने फुल प्रोजेक्टाइल मोशन का ही दिया था। ठीक है, तो उसकी वजह से हम करेंगे ये कि यार हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये सब लगाने पड़ेंगे। तो यार सबसे पहले ये देखिए हमारे ये जो डायग्राम है ये अलग है। कैसे अलग है, हम फुल प्रोजेक्टाइल नहीं ले रहे, ये है ना इतना सही है, सिर्फ ये वाला पार्ट है। तो उसकी वजह से यार ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखे थे ना, ये वाले, हम ये वाले यूज नहीं कर सकते अभी फिलहाल। ठीक है, हम है ना ये वाले प्रोजेक्ट ये जो फॉर्मूला हमने लिखे थे ये वाले हम यूज नहीं कर सकते, यार इसमें थीटा में पूरा वो जब होता है तभी लेते हैं। इसमें हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, ये वाले फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। तो हम है ना ये वाले यूज करते हैं। सबसे पहले यार हमें आर निकालना है। आर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था यार, आर का फॉर्मूला ये है कि यार हमें इतना निकालना है, तो यार हमें बी ऑफ एक्स लेना है और उसको टी से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यार हमें टी नहीं पता, तो हमें टी निकालना है। अब टी कैसे निकलेगा, तब जाके हमारा आर निकलेगा। अब टी कैसे निकलेगा, तो उसके लिए यार देखिए हमारे पास हाइट दी हुई है और हमारे पास शुरू की स्पीड दी हुई है और ए दिया हुआ है। बहुत आसान हो गया यार, हम हाइट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं।
हमें क्या पता है कि यार एस जो है हमारा, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से लेके यहां तक हाइट, वो किसके बराबर है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब सबसे पहले इनिशियल स्पीड क्या है हमारी, जीरो, क्योंकि हम सिर्फ वर्टिकल देख रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारी है 24.6, तो उसकी वजह से हमारी वर्टिकल स्पीड शुरू में क्या थी, जीरो। ठीक है, क्योंकि यार यहाँ से इसमें ये हमने लिखा हुआ वी वाई जीरो है, ठीक है, ये आपका असल में यू है ना, वो वी वाई की, ये जीरो आ गया, प्लस फिर हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ टाइम्स हम 9.81 लेंगे और टाइम्स टी स्क्वायर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम है ना वी को पॉजिटिव ले रहे हैं, जब वो नीचे जा रही है तो उसकी वजह से वो ऐसे ही, और ये एस जो हमारा था वो कितना था 24.6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टी को हम लिखेंगे एज 24.6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा नहीं मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड बाय 9.81 और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये जब हम करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2.24 सेकेंड। मतलब यार कॉल को है ना 2.24 सेकेंड लगे कि यार वो यहां से लेके यहां तक आ जाए। ठीक है, फिर हमें आर निकालना है, आर के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, तो यार शुरू में हमारी स्पीड कितनी थी, हम जो ली थी वो थी 12, ठीक है, 12 ले लिया और इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2.24 कर दिया। जब हम ये करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ गया आपका 26.9 मीटर। मतलब यार यहां से लेके यहाँ तक 26.9 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इससे हमारा हो गया यार पहला वाला आंसर। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद कितनी स्पीड और एंगल ये है, फिर फाइंड द टाइम, हाइट और आर। बस इसमें है ना वो तीन फॉर्मूला जो पड़े थे वही लगाने हैं। तो ये है ना आप लोगों का होमवर्क है, मैंने आपको ये वाले आंसर्स यहाँ पे लिखवा के दिए थे इधर। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, यही फॉर्मूला यूज होंगे इधर ये वाले सवाल सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हाँ ये देख के बगैर आप है ना ये सवाल सॉल्व करें, आपकी है ना प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी है ना आंसर्स भी है ना अगर सही आ गए तो आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप समझे जीते हो गए इसमें। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप सॉल्व करेंगे, टाइम निकालेंगे, हाइट निकालेंगे और रेंज निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो इससे हमारे लेक्चर खत्म हो गया है और फिर अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपको समझ नहीं है आप लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो फिर आप है ना हमें यूट्यूब पे कमेंट कर लें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। उसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 कोई से सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप मैसेज कर दें, हम आपको क्वेश्चन दे देंगे। जो बच्चे हमसे क्वेश्चन लेते हैं उनके 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप हमें है ना मैसेज कर लें, हाँ व्हाट्सएप पे, हम आपको नोट्स, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर सब चीजें फ्री। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर हम है ना वो कवर